11th क्लास में आती एक रियलिटी चेक मिला या नहीं मिला कि जेई नीट की तैयारी जो सोचने में लगती थी करने में वो बहुत कई गुना ज्यादा हार्ड हो जाती है जब तुम स्कूल और जेई नीट को साथ में मैनेज करने की कोशिश करते हो। यहां पे बहुत सारे बच्चों के अलग अलग प्रकार की, कोई बच्चा ऐसा हो जो शायद जेई की प्रिपरेशन करना चाहता है स्कूल के साथ और वो मैनेज नहीं हो पा रही, बहुत सारी चीजों को लेकर शायद अभी डिमोटिवेट फील कर रहे होगे कि 11th का बैकलॉग होता जा रहा है, जो 10th में था 11th में कुछ अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है, हम तो 90% वाले हैं, हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। वो भी बच्चे होंगे जो शायद 60 70 80% वाले एवरेज बच्चे होंगे, वो भी चाहते होंगे जेई नीट की तैयारी करना। कर तुम सब सकते हो। अगले 5 से 10 मिनट के अंदर मैं तुम्हें सारी वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने वाला हूं जो तुम अभी फेस कर रहे हो। पर ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए होने वाली है जो यहां पर ज्यादातर सिर्फ जेई नीट की बात सुनना चाहते हैं। अगर उनका एम ये है कि हमें 11th के बाद जेई नीट की तैयारी करनी है, 11th के बाद नहीं 11th के साथ, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेई के लिए, कुछ नीट के लिए, कुछ अदर एग्जाम सोच के बैठे होंगे 11th के बाद हम कुछ और करेंगे, 12th के बाद अभी हम सिर्फ अभी स्कूल पे फोकस करना चाहते हैं, स्कूल एग्जाम्स ओनली। या फिर कुछ एनडीए वाले होंगे जो साथ में एनडीए को मैनेज करना चाहते होंगे। अगर तुम इन दोनों के आंसर मिल गए तो एनडीए वालों को अपने आप मिल जाएगा। पहले मैं तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, इस क्वेश्चन को अभी वीडियो पॉज करके, इस क्वेश्चन का जिस बच्चे ने सही रिप्लाई दिया ना उस बच्चे के लिए अगली जो वीडियो बोलोगे वो मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन मेरा ये कि इज 11th इंपॉर्टेंट, क्या 11th इंपॉर्टेंट भी है? और एक और बात बोल रहा हूं, क्या 11th सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई और नीट? इसका रीजन तुम आंसर अभी बता देना, मैं बता रहा हूं अभी, तुम लोग पॉज करो तुरंत बताओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो आते हैं बात पे। तो 11th इंपॉर्टेंट है तो है क्यों, रीजन बताता हूं। तुम लोगों ने 11th का सिलेबस तो देख लिया होगा, इतना बड़ा सिलेबस। शुरुआत होती है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, उसके बाद हम पढ़ते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। अब तुम्हें पता है जो बच्चा 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स को इग्नोर कर देता है, जो कि 90% बच्चा करता है, क्यों करता है? ऐसा होता है जब अगर तुम्हारे पेपर में तुम्हें बता दिया जाए कि मोशन चैप्टर आने वाला है, मोशन इन ए प्लेन आने वाला है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आने वाला है, कोई बच्चा यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। बट मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन घुसा दिया जा सकता है। हाँ, ये बात जो मैं बोल रहा हूं सुनना भी, बहुत प्रैक्टिकल बात है। सिमिलरली तुम मोशन इन ए प्लेन पढ़ो, लॉज ऑफ मोशन पढ़ो, हर जगह पर बेसिक मैथ्स यूज होती है। बेसिक मैथ्स इज लाइक बैकबोन। सबसे बड़ी गलती हर कोई बच्चा शुरुआत में ये करता है कि बेसिक मैथ्स को इग्नोर कर देता है, सोचता है बेसिक मैथ्स क्या ही करेंगे भाई, छोड़ देते हैं। खैर मैं तुम्हें इन सबके आंसर बताने वाला हूं, तुम कहां से कैसे बेसिक मैथ्स कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे बैचेज में, तो अगर बैचेज में नहीं हो तो भी टेंशन मत लो, सबका साथ दूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी बच्चा बेसिक मैथ्स को इग्नोर ना करे यार। बेसिक मैथ्स इग्नोर करती तुम्हारी 11th की फिजिक्स खराब होती चली जाती। स्पेशली मैं बताऊं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, यानी मोशन पूरा तुम्हारा काइनेमेटिक्स की अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट ही तुम्हारी कौन सी, दूसरी काइनेमेटिक्स, जिसके अंदर ये दो चैप्टर आते तुम्हारे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ठीक है। इसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। अब ये 11th के चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है क्यों? 12th में जाके जेई की तैयारी कर लेंगे, नीट की तैयारी कर लेंगे, 11th से करनी क्यों है? अगर तुमने 11th में कोई भी चैप्टर छोड़ा, पहली बात तो 11th के चैप्टर भी तुम्हारे जेई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, पर 11th को जोड़ती है 12th। अगर तुमने 11th के स्पेशली अगर मैं बताऊं, तुम्हारा वर्क एनर्जी पावर, तुम्हारा रोटेशन, तुम्हारा ग्रेविटेशन, तुम्हारा एसएचएम, तुम्हारा ऑसिलेशन, ये चैप्टर्स तुम्हारे सीधे उठ के इनके कॉन्सेप्ट यूज होते हैं क्लास 12th के अंदर, क्लास 12th। अब तुम्हारा डाउट ये होगा कि एटी भाई स्कूल और जेई कैसे मैनेज होंगे? अब सोच के बताओ जरा, अगर तुम 11th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हारा जेई का सिलेबस क्या है, तुम्हारा नीट का सिलेबस क्या है, सबने देखा हुआ होगा। क्या तुम्हारे जेई में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पूछा जाता है? हाँ। क्या काइनेमेटिक्स आता है? हाँ। क्या ये आता है पूरा? हाँ। क्या तुम्हारी ये सब आते हैं, सॉलिड्स, फ्लूइड्स, थर्मल? क्या तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन, वेव्स, ये सब आते हैं? हाँ। तो दिक्कत कहां है? यानी तुम जो स्कूल का सिलेबस कर रहे हो उसी को थोड़ा एनहांस कर दो, थोड़ा बड़ा कर दो, वही तो तुम्हारा जेई नीट का सिलेबस है, बस क्वेश्चंस में चीजें बदल जाती है। यानी अगर तुमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर के अंदर तुमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ ली, तुमने डायमेंशन एनालिसिस पढ़ ली, तुमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ ली, तुमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ ली, तुम लोगों ने एरर्स पढ़ लिया, तुमने मेजरमेंट पढ़ ली, तुमने एक्यूरेसी प्रिसिजन पढ़ लिया, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज पढ़ लिया, तो तुमने सारा सिलेबस तो पढ़ लिया नीट और जेई का। यही तो है जेई नीट का सिलेबस, और कुछ नहीं है। हाँ, इस चैप्टर के अंदर जो है तुम्हारा सब वही है। अब तुम्हें काम क्या करना है? तुम लोगों को जेई और नीट के पीवाईक्यूज लगाने, ये तुम्हारा काम बचा। तुम लोगों को जेई नीट के एमसीक्यूज लगाने, ये तुम्हारा काम बचा। तो एक्चुअल में सिलेबस जो तुम्हारे स्कूल का है वही तुम्हारे जेई नीट का है। बस हाँ, एक चीज गड़बड़ हो सकती है, जैसे अब एनसीईआरटी में तुम्हारा एरर्स, तुम्हारा स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर डिलीटेड है, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर डिलीटेड है ना। पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा ना हाथ छोड़ूंगा ना साथ छोड़ूंगा तुम लोगों को। इसके लिए मैं बता देता हूं, देखो अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है कि हमारे स्कूल में डिलीटेड है, हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम मेरे बैच पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर तुम नहीं भी पढ़ते, तुम लोग नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा साथ भी मैं दूंगा यार। तुम लोग बस सिंपल ये करना, उदय क्लास 11 चैनल पे जाना, यहां प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट पे जाती तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। अब तुम जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करते सबसे एंड में जाना, सबसे एंड में तुम्हें एक प्लेलिस्ट दिखेगी, इस पे क्लिक करना, और इस प्लेलिस्ट पे जाती जो सबसे लास्ट, सबसे स्टार्टिंग की वीडियो तुम्हारी यूनिट्स एंड मेजरमेंट, 3 घंटे 17 मिनट, इसमें तुम्हें स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, एरर्स, तीनों टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारी टेंशन का यहां हल हो गया।
अब आगे बात करते हैं। इसके बाद आ जाओ तुम्हारा सेकंड, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। यहां पर तुम लोग बेसिक मैथ्स का यूज करना सीखोगे। यहां तुम्हारी वो इक्वेशन ऑफ मोशन तुम सीखोगे जो तुम्हारी क्लास 12th में भी कहीं यूज हो सकती है। जेई नीट के लेवल के लिए बता रहा हूं। अगर तुम सिर्फ स्कूल की बात करोगे तो 11th का उतना ज्यादा यूज 12th में नहीं होता, थोड़ा होता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा ग्रेविटेशन चैप्टर है, इसकी कुछ डेरिवेशन से जो काम आएंगी तुम्हारी 12th के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक, वहां पे तुम्हारी काम आने वाली डेरिवेशन का यूज। हाँ तुम्हारा ये जो चैप्टर है तुम्हारा ऑसिलेशन एंड वेव, इनका काम आने वाला है इलेक्ट्रिसिटी। वहां पे जब तुम 12th में पढ़ोगे वहां पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर आएगा, वहां तुम्हारा काम आएगा। एक एसी करंट चैप्टर आएगा, वहां तुम्हारा काम आएगा। यानी 2-3 चैप्टर से सीधा रिलेशन है, वहां तुम्हारा वेव ऑप्टिक्स आएगा। इनमें से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट उठ के यूज होते हैं। हाँ 12th बोर्ड्स में भी तुम्हारे काम आने वाली है, पर अगर तुम डेप्थ में पढ़ोगे तो तुम्हें 11th का हर एक चैप्टर तुम्हारा क्लास 12th में काम आने वाला है। इसलिए तुम्हारी 11th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अगर तुम्हारी 11th खराब हुई तो 11th के तो नंबर गए तुम्हारी जेईई नीट के, साथ में 12th के भी नंबर लेके डूबेगी। अब मैनेज करने वाली वही बात, तुम लोगों ने जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्कूल में या फिर मुझसे जहां भी पढ़ा, उसके बाद तुम्हें जेईई नीट की बस पीवाईक्यूज लगाना, तुम्हारा छोटा सा काम रह जाएगा एमसीक्यूज लगाना, सेम सभी चैप्टर्स के अंदर। यानी तुम्हारा स्कूल का सिलेबस ही तो तुम्हारा वो जेईई नीट का सिलेबस है जो तुम्हें करना है। अब देखो तुम्हारे लिए 4 स्पेशल पॉइंट्स हो रहे जो तुम्हें दे रहा हूं, इन्हें ध्यान रख लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे सबसे बड़ी बात हर बच्चा इग्नोर करता है, सेल्फ स्टडी। देखो तुमने 80-20 रूल हर जगह सुन रखा होगा। 80-20 रूल का मतलब बेसिकली होता है कि जो भी तुम कोचिंग स्कूल कहीं भी जाके पढ़ते हो ना, वो रियलिटी में तुम्हारे सिर्फ 20% काम का होता है। लेकिन अगर तुम ये 80% खुद से सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो ये तुम्हारा 20% भी बेकार है। यानी सेल्फ स्टडी को बिल्कुल अवॉइड मत करना, क्योंकि देखो स्कूल में तुम्हारे आते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा, है ना, थियोरेटिकल सब्जेक्टिकल, और तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तुम्हारे कौन से एमसीक्यूज बेस्ड ज्यादा। ठीक है, तो तुम लोगों को ये मैनेज तभी कर पाओगे जब तुम सेल्फ स्टडी करोगे। खुद के नोट्स, खुद के शॉर्ट नोट्स तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे शॉर्ट नोट्स हो गए, ये सोचते कहीं से गूगल से मिल जाए, कोई यूट्यूब पर दे दे। लेकिन जब तुम खुद बनाते हो ना तो खुद से सीक्वेंस याद रख पाते हो, खुद से जब चीजें लिखी हुई होती है ना वो ज्यादा दिमाग में बैठती है। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट को भी। इसके बाद रेगुलर क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो अभी अगर तुम लोग स्कूल की चीजें पढ़ रहे हो, चाहे मुझसे पढ़ रहे हो, चाहे कहीं यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर तुम पीछे होगे, वहां बैकलॉग होगे स्कूल में, तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारा जेईई नीट के लिए तो कॉन्फिडेंस खत्म ही हो जाएगा। अगर तुम स्कूल की क्लासेस रेगुलर कर रहे हो, तुम कोचिंग में जाके स्कूल का रेगुलर पढ़ रहे हो, तो तुम जेईई नीट के लिए अलग से क्वेश्चन लगाने का टाइम भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने स्कूल में बैकलॉग कर लिया, बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है, तुमने सुना है ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। बैकलॉग एक ऐसी बीमारी है, एक बैकलॉग को खत्म करते करते कब 100 बैकलॉग हो जाते हैं पता नहीं चलता। और बैकलॉग ही है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है अंदर तक। ये इतना गंदा डिमोटिवेशन भरता है एक बच्चे के अंदर। जेईई नीट तो दूर की बात है, बच्चे स्कूल में कॉन्फिडेंस फील नहीं करता, ये सोचता है कि मैं स्कूल में भी पास हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, ये तक हद कर देता है। अगर किसी का अभी थोड़ा बहुत भी बैकलॉग है तो बैकलॉग जहां से मैंने बताया वहां से खत्म कर लो, और बैकलॉग होने मत देना। रेगुलर क्लासेस जरूर अटेंड करो। देखो 11th में बोल रहा हूं, लोगों को लगता है 10th के बाद 11th में मजे करेंगे, थोड़े दिन रिलैक्स कर लेते हैं, बट नहीं, 11th में उल्टा होता है। 11th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई नीट, या फिर तुम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। अब सबसे लास्ट यहां आती है बैकलॉग बनता क्यों, बताता हूं। पहला चैप्टर पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल नहीं बन रहे, अब उसके न्यूमेरिकल में इतना उलझ चुके हैं कि अगला चैप्टर आ गया लेकिन पहले के न्यूमेरिकल ही नहीं बन रहे, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आगे कैसे बढ़े। ये न्यूमेरिकल बनवाते हैं एक्चुअल में बैकलॉग को। इसका क्या जुगाड़ है, जब भी कोई टॉपिक पढ़ो उसके बाद तुरंत उसके खुद से कुछ एग्जांपल सॉल्व करो, फिर टीचर के साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बैठ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लगाओ जो तुमने कहीं उनका सॉल्यूशन ना देखो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन लगाते हैं जो उनके सॉल्यूशन मिल जाए या फिर कोई करा दे, खुद से बैठ के क्वेश्चन लगाने की कोशिश नहीं करते, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक रह जाते हैं। जब कॉन्सेप्ट पहले चैप्टर की वीक हो जाते हैं ना, तो दूसरे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते, दूसरे चैप्टर पल्ले भी नहीं पड़ता। तो न्यूमेरिकल को स्टार्टिंग से टाइट लेके चलना। मैं बता रहा हूं, अभी भी इस वीडियो में कमेंट कर देंगे कितने सारे बच्चे, बता देना सच कि न्यूमेरिकल में अभी से दिक्कत आ रही है, पहले दूसरे चैप्टर में आ रही है ना। बस ये छोटी सी तुम्हें बातें याद रखनी है, फिर तुम्हारे स्कूल के साथ तुम्हें जेईई नीट की तैयारी करने में एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टार्टिंग के 1 महीना देखो क्या होता है, हर चीज की जो शुरुआत होती है ना, अगर उसमें तुम कॉन्फिडेंट फील कर जाओ ना, आगे सब आसान लगता है। शुरुआत के पहले 2 चैप्टर में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये 3 चैप्टर तुम्हारे 1.5-2 महीने में खत्म हो जाएंगे, 1-1.5 महीने में। इन 3 चैप्टर में खुद को ना कॉन्फिडेंस दिला दो कि तुम फोड़ सकते हो। और ये कैसे दिलाओगे, इनमें पढ़ते हुए पागल हो जाओ, बिल्कुल कहीं इधर उधर जाना ही नहीं है। जून की छुट्टियां पड़ेंगी स्कूल में, जो भी होगा तुम्हारा, जून के एंड तक इन तीनों चैप्टर्स को ऐसा कर दो कि टिप्स में वही चैप्टर। बस अगर तुमने ये कर डाला ना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तुम्हें जिस भी हेल्प की जरूरत हो ना, मुझे बताना। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि एडी भाई ये वाली चीज हमें चाहिए, हमें ये प्रोवाइड कर दो। जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा, बट मेहनत से मत कतराना, गिव अप मत करना। बस यही मेरी तुमसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो बाय, आई लव यू ऑल, और बता देना जो भी और दिक्कत हो।